हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपातकालीन व्यवस्था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की संभावना। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 प्रकार का। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल यानी इमरजेंसी का प्रावधान है 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति यह राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य संवैधानिक आपातकाल और वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल से संबंधित अनुच्छेदों में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, आपातकाल के संबंध में अनुच्छेद 352 यह राष्ट्रीय आपातकाल को परिभाषित करता है और अनुच्छेद 356 यह राज्य आपातकाल से संबंधित है और अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन सा आपातकाल अब तक लागू नहीं हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वित्तीय आपातकाल। देखिए, राष्ट्रपति यह 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल को छोड़कर अन्य सभी आपातकाल अब तक पूरे भारत भर में लागू किए गए हैं। वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य आपातकाल। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, राष्ट्रपति यह राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है युद्ध के समय और बाह्य आक्रमण और सशस्त्र बलों विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के किस आधार पर अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, युद्ध या आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन आंतरिक आपातकाल। जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का आपातकाल नहीं है जो भारतीय संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, महामारी आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस भाग में है डैश? सही आंसर है ऑप्शन भाग 18 में। देखिए, संविधान के भाग 18 में राष्ट्रीय आपातकाल, स्थानीय और वित्तीय आपातकाल सहित आपातकालीन स्थितियों के लिए प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल को क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी। देखिए, अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल को कहा जाता है राज्य आपातकाल और राष्ट्रपति शासन। आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए,
एक बार। देखिए भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल एक बार घोषित किया गया था, 26 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 अक्टूबर 1962 में। देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 26 अक्टूबर 1962 को घोषित किया गया था और यह आपातकाल भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया था और यह आपातकाल जनवरी 1968 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 दिसंबर 1971 में। देखिए भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 3 दिसंबर 1971 को की गई थी और यह आपातकाल भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान लगाया गया था और यह आपातकाल 17 दिसंबर 1971 तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 जून 1975 में। देखिए तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल यह 25 जून 1975 से लेकर 23 मार्च 1977 तक आंतरिक विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, आंतरिक अशांति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? सही आंसर है ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद ने। वर्ष 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की थी फखरुद्दीन अली अहमद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई समय सीमा नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है डैश। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 माह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं तब डैश। सही आंसर है ऑप्शन सी, जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वैसे ही बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं डैश। सही आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। देखिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं हथियारबंद विद्रोह के आधार पर और बाहरी आक्रमण के आधार पर और युद्ध के आधार पर, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के। राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? देखिए पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, 20 जून 1951 में। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पंजाब में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब यानी पेप्सू। देखिए पेप्सू इसका मतलब होता है पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? सही आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई डैश में।
सही आंसर है ऑप्शन ए इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू किए जा सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है। सही आंसर है ऑप्शन राज्य के राज्यपाल। देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जाती है राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन से मिलने पर राष्ट्रपति यह राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है। सही आंसर है ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।